हमने पहले 3 भाग देखे हैं, आज आखिरी चौथा भाग है जहाँ पर हम उस लंगड़े भिखारी के जीवन से सीख रहे हैं कैसे दोस्त आपको और मुझे चुनने चाहिए, उसके जीवन में कैसे दोस्त थे और हमारे जीवन में हमें कैसे दोस्त चुनना चाहिए। तो हमने जो देखा, पहली जो चीज़ देखा कि आपको और मुझे ऐसे दोस्तों का चुनाव करना है जो प्रार्थना में जाते हैं। दूसरे जो हमने देखा कि जो सच्चा दोस्त होता है वो आपके और मेरे जीवन को ध्यान से देखता है और हमेशा सच कहता है। तीसरा जो हमने देखा कि सच्चा दोस्त हमें मुसीबत में पड़े नहीं रहने देता पर वो हमें उठाता है। चौथा जो हमने देखा है कि सच्चा दोस्त हमें पहचान देता है। जहाँ पर पतरस और यूहन्ना ने उसे यीशु के नाम से चंगाई दी, वो खड़ा हो गया, उनके साथ में अंदर गया, लोगों ने उसे पहचान दी। तो हमने इन 4 बातों को देखा। आगे हम देखते हैं कि सच्चा, 5वीं और अंतिम बात है कि सच्चा दोस्त आपको, जब आप सच्चे दोस्त को थामे रहते हैं तो वो आपको शोहरत दिलाता है। सच्चे दोस्त को थामे रहना बहुत ज़रूरी है। आज अगर आप देखेंगे तो हम जब स्कूल में थे, मैं जब स्कूल में था तो मेरे कुछ और दोस्त थे, दूसरी क्लासों में गया तो कुछ और दोस्त है, बड़ा हुआ तो और कुछ और दोस्त है, और अब कुछ और दोस्त थे, और आगे भी आप भी वैसे ही जब स्कूल में थे कुछ दोस्त थे, कॉलेज में आए तो कुछ और दोस्त, यूनिवर्सिटी में आए तो कुछ और दोस्त, और ये काम पे गए तो कुछ और दोस्त, और फिर दूसरी जगह पे काम पे गए तो कुछ और दोस्त, और ये दोस्त हमेशा बदलते चले जाते हैं। लेकिन अगर हम सच्चे दोस्त को थामे रखते हैं तो वही दोस्त हमें शोहरत दिलाते हैं। कई बार दोस्तों के बदलने से, दोस्तों के दूर हो जाने से हम असफल होते हैं और हम कामयाब नहीं होते हैं। कई बार आप और मैं नाकामयाब होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन दोस्तों की संगति छोड़ दी, या उन दोस्तों के साथ में हमने जो हमें सिखा रहे थे, हमारे जीवन में कार्य कर रहे थे। यहाँ पर जब हम आगे पढ़ते हैं इसी अध्याय का उसका 11वां वचन ऐसा कहता है, प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय और वचन 11, वो ऐसा कहता है कि जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग अचंभा करते और उस ओसारे में जो सुलेमान कहलाता था उनके पास दौड़े आए। तो सच्चे दोस्तों को ये थामे था, पतरस और यूहन्ना को थामे था। जब वो थामे था इन दोनों को मैं जब ये पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है वो बीच में खड़ा होगा और पतरस और यूहन्ना उसके आजू बाजू थे, तभी वो दोनों को थामे रह सकता है। दोनों हाथों से उसने थामा है। जब ये सच्चे दोस्तों को थामा था तो पूरे मंदिर के आसपास के लोग उस सारे को, जैसे सुलेमान कहता है, दौड़ लगा के उनके पास में है। तो जब आप सच्चे दोस्त को थामे रहते हैं, पूरी दुनिया आपके पास दौड़ के आती, पूरी दुनिया आपके पास में आने लग जाती है, पूरी दुनिया आपके पास में। कई बार आप सोचते हैं कि लोग हमारी सुनते नहीं, लोग हमारे पास आते नहीं, लोग हमारे से दूर भागते हैं, लोग हमारे पास रहना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी संगति सही नहीं है, हम सच्चे दोस्तों को थामे हुए नहीं, या हमने ऐसे दोस्त बना लिए जिनके कारण हमारी बहुत बदनामी हुई है, हम बहुत बदनाम हुए। दोस्त ही है जो आपको नाम देता है, दोस्त ही है जो आपको पहचान देता है, और दोस्त ही है जो आपको बदनाम करता है, दोस्त ही है जो आपको बेइज्जत करता है। और हमारे दोस्तों के कारण लोग शायद आपसे, मुझसे बहुत दूर भागे हैं, बहुत दूर गए। जहाँ हम जाते हैं लोग हमसे दूर भाग जाते हैं, जहाँ कहीं हम खड़े होते हैं लोग हमारे पास नहीं आना चाहते, रिश्तेदार हमारे पास नहीं आना चाहते, रिश्तेदार हमें बुलाना नहीं चाहते उनके शादियों में, उनके फंक्शन में, उनके त्योहारों में। क्यों? क्योंकि हमारी संगति खराब थी। या हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जाता है जिसके कारण हमारे समाज के कोई भी लोग बुलाते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे घर का कोई व्यक्ति ऐसा है। लेकिन यहाँ पर कुछ बात अलग हुई है। ये लंगड़ा भिखारी था, मुझे नहीं लगता था कि कभी लोग इसके पास दौड़ के आए होंगे कि तुम बहुत अच्छे हो, दोस्त हो, ये हो। नहीं, कोई भी नहीं आया होगा। लेकिन जब इसने सही लोगों को थामा, सही लोगों के साथ में इसने दोस्ती की, सही लोगों को इसने पकड़े रहा, तो लोग दौड़ते दौड़ते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन से लोगों को आप थामे हैं, किन लोगों की संगति आप करें, किन लोगों के साथ आप उठते हैं, किन लोगों के साथ आप बैठते हैं। जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं आप उनके समान होंगे। अगर आप आपके ऑफिस के कॉल सेंटर के अलग अलग ऐसे दोस्त जो नशेबाज है, ऐसे दोस्त जो लड़कीबाज है, ऐसे दोस्त जो बेकार है, अगर उनकी संगति करते हैं, उनको थामे रहते हैं, आप
आपका जीवन वैसा ही हो जाएगा। आपके पास कभी कोई नहीं आएगा, सब आपसे दूर भाग के चले जाएंगे कि अरे नहीं, इनका जीवन तो बहुत ख़राब है। लेकिन आप सही लोगों को थामे रहेंगे तो पूरी दुनिया आपके पास में दौड़ के आएगी, पूरी दुनिया आपसे सलाह लेगी, पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी, पूरी दुनिया आपके पास आएंगी और अचंबा करेंगे कि अरे तुम बदल कैसे गए, तुम सुधर कैसे गए, तुम इतने अच्छे कैसे हो, तुम तो लंगड़े थे, तुम तो भिखारी थे, तुम तो बीमार थे, तुम तो गरीब थे, तुम तो फकीर थे, तुम्हारे घर में खाना नहीं था, तुम्हारे पैर में चप्पल नहीं थी, तुम तो अनपढ़ थे, तुम तो गंवार थे, तुम तो मछुआरे थे, तुम तो बेकार थे, तुम हमेशा बीमार पड़े रहते थे, तुम्हारे घर में हमेशा रोना हुआ करता, तो तुम्हारे घर में हमेशा तकलीफ़ें हुई होती थी, तुम्हारे घर में हमेशा लड़ाइयाँ होती थी, तुम्हारे घर में हमेशा बीमारी का माहौल रहता, तुम्हारे घर से रोने की आवाज़ आया करती, तुम्हारे घर से बिल्कुल भी सुख शांति नहीं हो करती। तुम बदल कैसे गए? और आप बता सकते हैं कि मैंने सच्चे दोस्त को थामा है, मैंने सच्चे दोस्तों को थामा है और इन दोस्तों ने मुझे ज़िंदगी दिलाई है, इन दोस्तों ने मुझे ज़िंदगी दी है। इसने थामे रहा। आपको और मुझे भी ऐसे दोस्तों को चुनना है और उन्हें थामे रखना। आज आपका सच्चा दोस्त कौन है? किसको आप थामे हैं? किसके पास आप सबसे पहले जाते हैं? अगर आपके जीवन में कोई मुसीबत आती है तो आपके दिमाग में कौन आता है? क्या यीशु आता है? यीशु को थामे रहिए, यीशु को थामे रहिए, यीशु को थामे रहिए। यीशु आपके जीवन को बदलेगा। सच्चा दोस्त यीशु ही है। जैसे ही आप यीशु के साथ में सच्ची दोस्ती करते हैं, वो आपके जीवन को बदलना शुरू करता है। यीशु मसीह यूहन्ना 15:11 में कहता है कि मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा पर मैं तुम्हें मित्र कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मित्र सबको जानता है। यीशु मसीह मुझे और आपको मित्र बनाता है। यीशु मुझे और आपको अपना दोस्त कहता है और वह दोस्त इतना बेहतर है कि उसने अपने प्राण को क्रूस पर दिया ताकि मैं और आप जो उस पर विश्वास करते हैं नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। यहाँ पर यीशु के नाम से इस लंगड़े भिखारी की ज़िंदगी बदल गई। यूहन्ना और पतरस ने उसने बदल दिया और जो वो भीख मांगा करता था, जो वो लंगड़ा था, उसकी पूरी पहचान बदल गई। यीशु ने एक क्षण में उसकी ज़िंदगी की पहचान बदल दिया। आज ज़रूरत है आपको और मुझे दोस्ती करने की, और वो भी यीशु से। अब तक कि अगर आपने कभी यीशु से दोस्ती नहीं की, आज दोस्ती करके देखिए। आज एक बार देखिए। बाइबल हमें बार बार बताती है, भजन संहिता 34:8 कहता है, परख कर देखो यहोवा कैसे भला है। एक बार यीशु को ट्राई करके देखिए कि यीशु क्या कर सकता है और उसने क्या किया है। वो आपके जीवन में आना चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है, वो आपका दोस्त बनना चाहता है और आपके जीवन को बेहतर करना चाहता है। 40 साल से आप शायद बहुत तकलीफ़ में रहे होंगे और लोग आपको पहचानना नहीं चाहते थे, आपके घर नहीं आना चाहते थे, आपको देखना नहीं चाहता था, आपको सुनना नहीं चाहता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप यीशु को पहचानते हैं, यीशु से अपनी दोस्ती करते हैं, लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपके पास आएंगे, लोग आपके जीवन में अचंबा करेंगे और लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और आपके साथ जिनको आप थामे उनकी भी वो तारीफ़ करेंगे। वो आपको बहुत आशीष दे। आपके साथ में परमेश्वर हमेशा बना रहे, आप उसके साथ में बने रहे, परमेश्वर को थामे रहिए, वो आपके जीवन को बदलेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इस कहानी को बार बार आप पढ़िए, बार बार आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। प्रेरितों की किताब उसका 3 अध्याय और वचन 1 से 11 और आगे भी आप पढ़ सकते हैं। ये आपको बहुत कुछ सिखाती है। इसके आगे पतरस और यूहन्ना के साथ में भी वो लोग बातचीत करते हैं, फरीसी लोग बातचीत करते हैं और कहते हैं कि अरे ये कौन मनुष्य है, ये तो वही है जो यीशु के साथ रहे हैं। ये तो साधारण मछुआरे हैं, लेकिन इनके बोलने का साहस, इनके बात करने के साहस से वो बिल्कुल भी मछुआरे नहीं, पर वो पहचान गए थे कि ये यीशु के साथ रहे। यीशु के साथ आप रहेंगे, आपका जीवन बदलता चला जाएगा। यीशु से आप दोस्ती करेंगे, आपका जीवन बदलेगा। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।